नशे में है, यूपी वाले भी नशे में है। किस लिए है? धर्म के नाम पे नशे में है, भोले के नशे में है, राम के नशे में है। और जब बुलडोजर बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे ना, मैं भी नशे में रहूंगी। क्या भाई, दिमागी संतुलन ठीक है? साला नशे में रहता है पूरा टाइम, ये गांजा फूक के रहता है। क्या कहता है? 22 जनवरी को अयोध्या में ऐश्वर्या राय आई थी तो सब उसी पे कैमरा लगाए हुए थे। साला ऐश्वर्या राय कहाँ दिख गई तुमको? जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या वो हमारे देश के नागरिक हैं? जो भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं, क्या वो हमारे देश के नागरिक हैं? बताइए ना हमको आप। इनको एमएसपी का मतलब नहीं पता है, तो ये किसान ये क्या एमएसपी क्या कर रहे हैं ये लोग? मैम सर सोम्या झा। हाँ जी। सोम्या जी, ये बताइए क्या लगता है 2024 का जो इलेक्शन है, इस किसान आंदोलन के बदौलत क्या लगता है 2024 के इलेक्शन की क्या आपको दिशा दिखाई देगी? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये किसानी आंदोलन जो पार्टी सत्ता में है उसको किसी भी तरीके से गिरा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग हैं आतंकवादी। क्या है ये लोग? ये लोग हैं आतंकवादी, और इनके हिसाब से बस एक ही चीज़ है कि हम कैसे भी ना कैसे करके पार्टी को गिराएं, और जो खालिस्तानी आए हैं किसान के नाम पे, उनका दबदबा थोड़ा आगे करें ताकि कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सिंपैथी मिले। कांग्रेस पार्टी ना तो इधर की है ना तो उधर की होता, ना पीतल होता है, ना तो इधर का होता है ना तो उधर का होता है। बस वही चीज़ है, कांग्रेस को सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा है, और ये खालिस्तानी है, ये नहीं फार्मर है। क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनके पास इतना वक्त नहीं है सर। किसानों के पास इतना वक्त नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कैसे है? एक बात बताइए, क्या हरियाणा के किसान है? क्या पंजाब के किसान है? महाराष्ट्र के किसान कहाँ गए? यूपी के किसान कहाँ गए? त्रिपुरा के किसान कहाँ गए? बिहार के किसान कहाँ गए? क्या वो अपनी ज़िंदगी एकदम ऐशो आराम से जी रहे हैं? भैया, अगर किसानों को न्याय चाहिए तो वो सरकार के पास जाएगी। क्या जाएगी? सरकार नहीं सुननी है किसानों की बात। कैसे? आतंकवादियों की बात सरकार कहाँ सुनेगी? खालिस्तानियों की बात कैसे लगता है कि वो आतंकवादी है? नहीं, एक बात बताइए, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या वो हमारे देश के नागरिक हैं? जो भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं, क्या वो हमारे देश के नागरिक हैं? बताइए ना हमको आप। इनको एमएसपी का मतलब नहीं पता है, तो ये किसान ये क्या एमएसपी क्या कर रहे हैं ये लोग? बताइए हमको। तिरंगे, चलिए ठीक है, वो सारी बात छोड़िए। तिरंगे का अपमान लाल किला पे जाकर किसने किया था? हमको बताइए ना आप। कह रहे कि देश पे जितना हक बाकी राज्यों का है उतना हक हमारा भी है देश के ऊपर। हक सबका है देश पे, नो डाउट। इक्वालिटी देश में है, समानता देश में बनी रहनी चाहिए, है, रहेगी। लेकिन समानता आप लोगों के लिए नहीं। आप जो पत्थरबाजी कर रहे हो ना, ये समानता आप लोगों के लिए नहीं है। ये लोग बाहर से आए हैं। पहले भी इन लोगों ने पंजाब की मांग करी थी सर। ये लोग पंजाब हथियाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश के किसानों से हर भाई बहन की आस्था जुड़ी हुई है ना। बस इसी चीज़ का फायदा उठा रहे हैं सर। ये एक चुनावी ढांचा है, और ये चुनावी ढांचा है। बिल्कुल सही सुना आपने, चुनावी ढांचा है। और ये लोग, ये किसान सिर्फ 3 महीने पहले क्यों दिखते हैं? चुनाव से पहले क्यों दिखते हैं? कि चुनाव से पहले इनकी सारी मांगे पूरी हो रही थी। और बात रही एमएसपी की, तो मैं आपको ये भी बता दूं, आज जो आप 350 किलो का आटा खरीद रहे हैं, आप जो 60 किलो रुपए आलू खरीद रहे हैं, वो एमएसपी आने से हो जाएगा क्या? वो एमएसपी के आने से हो जाएगा? मिनिमम सेल प्राइस पे मिलेगा क्या? राहुल गांधी को सिर्फ आलू से सोना निकालना आता है। राहुल गांधी को चील कौओं को रोजगार देना आता है। पप्पू कुछ नहीं कर सकता। इनके कि भाई देश के गरीब किसानों की अगर गरीबी दूर कर सकती है तो हमारी सरकार ही कर सकती है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनकी सारी मांगे पूरी। 70 साल से इनकी सरकार थी ना। क्या करा इन्होंने? धर्म का बंटवारा किया। इनके नेता की कोई गारंटी नहीं, इनकी नीति की कोई गारंटी नहीं, और बात करते हैं मोदी की गारंटी की। क्या भाई, दिमागी संतुलन ठीक है? साला नशे में रहता है पूरा टाइम, ये गांजा फूक के रहता है। क्या कहता है? 22 जनवरी को अयोध्या में ऐश्वर्या राय आई थी तो सब उसी पे कैमरा लगाए हुए थे। साला ऐश्वर्या राय कहाँ दिख गई तुमको? तुम्हारे सपने में दिखी है ये? अब पता अब क्या है? अब बनारस आएगी उर्फी जावेद। हाँ, उर्फी जावेद आएगी अब कांग्रेस में, इनकी ब्रांड एम्बेसडर बन के। हाँ जी, अब उर्फी जावेद का राहुल जी तो करेंगे लोग। बनारस के, वाराणसी के युवा नशे में घूम रहे हैं। हम नशे में हैं, नो डाउट, नशे में है। यूपी वाले भी नशे में है। किस लिए है? धर्म के नाम पे नशे में है, भोले के नशे में है, राम के नशे में है, अपने हिंदुत्ववादियों, अपने माटी के नशे में है। हाँ है, हम नशे में, हम तो मना नहीं कर रहे, हम है नशे में। और जब बुलडोजर बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे ना, मैं भी नशे में रहूंगी। क्या बात कर रहे हैं? समझ, बुलडोजर बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे तो इनका सपना सिर्फ इतना है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये बस इतना कहता है, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, सूरज यहाँ से उगता है वहां से उगा दूंगा। इसके हिसाब से इसको ट्रॉली उठा के निकलता है रेलवे स्टेशन पे। देखो मैं कितनी सिंपैथी गेन कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। एक ट्विटर पे मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें ये लोग कह रहे हैं कि
हमारे पहले एक वक्त था जब प्रधानमंत्री किसानों को न्याय दिलवाते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके हिसाब से काम करते थे। और आजकल के टाइम पे किसानों पे आलू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये हमारे लिए मरे क्या। वो भी वक्त था, मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी, वो ऐसा वक्त था जब यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों से मनमोहन सिंह हाथ मिला के आता था। क्या करके आता था? हाथ मिला के आता था। वही वक्त है सर जी जब देश में भुखमरी थी पर नेहरू जी की ब्रांडेड सिगरेट लेने विशेष विमान विदेश जाता था, है ना। कह रहे कि वो उस काबिल थे, इस वजह से आती थी। वो उस काबिल थे तो क्या हमारा प्रधानमंत्री कोई काबिल नहीं है? है हमारा प्रधानमंत्री किसी काबिल नहीं है? साला एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया और कहता है कि चाय वाले ने ईवीएम हैक कर लिया। चाय वाले ने ईवीएम हैक नहीं करा है, चाय वाले ने सभी देश के नागरिकों का दिल हैक कर लिया है। तभी तो तुम्हें छोड़ के हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं। दिल हैक कर लिया है। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम मोदी जी के साथ है। जय श्री राम। क्यों लगता है ऐसा आपको कि संघर्ष राहुल गांधी करे, साथ मोदी का दोगे आप? क्या है मोदी में ऐसा? बिल्कुल हम साथ मोदी का देंगे। जो हमारे राम लला को लाए हैं, जिन्होंने हमारा हिंदू राष्ट्र बचाया है, हम उन्हीं का साथ देंगे। एक बात बताइए, दिल्ली देश की राजधानी है। हुमायूं रोड क्या कर रहा है यहाँ पे? अकबर रोड क्या कर रहा है यहाँ पे? शाहजहां रोड क्या कर रहा है यहाँ पे? मार्च से पहले ना इन सबका नाम बदलवाओ। केजरीवाल भी पप्पू का दूसरा पहलू है। पप्पू का दूसरा कहता है पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा। साला पाकिस्तान से बदतर हालत करके छोड़ी है देश दिल्ली की। उस बच्चे का क्या? ये नहीं, ये खालिस्तानी की वजह से इतने अंधे हो चुके हैं कि वो उसके माँ बाप न्याय मांगते रह गए अपने 11 साल के बच्चे के लिए। मुझे ये बताइए, मोदी ही क्यों चाहिए? देश में बहुत सारे नेता हैं, देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, केवल मोदी ही क्यों चाहिए? क्यों पड़े हो चक्कर में जब मोदी का कोई है ही नहीं टक्कर में? मैं तो यही बोलूंगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में। कहाँ? एक बात बताइए, अभी ये लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, फिर भारत अन्याय यात्रा निकालेंगे, उसके बाद बोलेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा। कहाँ गई कांग्रेस? दिख नहीं रही है हमको, दूर दूर तक नहीं दिख रही है। इस बार बीजेपी की अब की बार बीजेपी है, अब की बार और कांग्रेस का हो जाएगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार? हाँ, क्योंकि जब ये हार जाते तो अपनी औकात दिखा देते हैं, इटली भाग जाते हैं। कह रहे कि भाई मोदी से देश के युवा परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सब अरे यार सर क्या बात कर रहे हैं? 52 साल का 55 साल का युवा है, वो भी परेशान होगा। उसकी परेशानी कोई नहीं देख रहा है राहुल गांधी जी की। हमको तो रोना आता है कभी कभार राहुल गांधी जी की परेशानी में, फिर भी उनकी परेशानी कोई नहीं सुन रहा है। परेशान नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, और कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं भाई, वो तो जीरो हो गया है कांग्रेस तो। जीरो हो गए। हाँ, एक तो ये है, आज जो पार्टी सत्ता में है, भाजपा सत्ता में है, हमारे मोदी जी की वजह से आज हमारा तिरंगा चांद पर शान से लहरा रहा है। पर कहीं अगर कांग्रेस आएगी ना तो उसी झंडे पर तिरंगा होगा, ये बात कभी मत भूलना। और एक राहुल गांधी जी पे एक मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक कविता लिखी है, किसी ने लिखी थी, मैं बता रही हूँ उसे। सर एक सेकंड। पीएम की चाह में परमानेंट कवारा बन गया, पीएम की चाह में परमानेंट कवारा बन गया, यूं राहुल से पप्पू बेचारा बन गया। पता नहीं चला अभी तक देश में क्यों मजाक हमारा बन गया। ऐसी क्या खता थी मेरी कि मैं फिरोज खान का ही पोता बन गया। और दादी ने तो की ही थी गलती, अरे दादी जी ने तो की थी गलती, बेचारा मेरा बाप भी इटालियन का चहेता बन गया। जय श्री राम।